साथियों, जय जय सिया राम। रामलला सरकार की कृपा आप सब बनी रहे। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल अयोध्या से 111 पर। साथियों, आज एक कहानी आपको सुनाऊंगा और कहानी इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि कहानी अचानक याद आई। अचानक याद आई क्यों? क्योंकि अयोध्या में घूमते हुए टहलते हुए कनक भवन से आगे जब बढ़ रहे थे पुरानी सब्जी मंडी की तरफ, या यूँ कहें कि अयोध्या सब्जी मंडी की तरफ, अशरफी भवन से पोस्ट ऑफिस चौराहे की तरफ, तो उस समय कनक भवन से थोड़ा आगे सुंदर भवन नरसिंह भवन के सामने एक खाली मैदान में संघ की शाखा चल रही थी और संघ की शाखा में बच्चे जो खेल खेल रहे थे उससे वो कहानी याद आई। तो कहानी यह थी कि एक बार संघ की किसी शाखा में जब शाखा प्रचारक शाखा लगवा रहे थे तो उधर से गुजर रहे एक विदेशी मेहमान ने उनसे कुछ प्रश्न किए और उस प्रश्न का जो उत्तर उन्होंने दिया, बस वह प्रश्न उत्तर, वह कहानी दिमाग में कौंध गई जब कनक भवन के सामने खाली मैदान में इस शाखा को लगते देखा। कनक भवन के सामने खाली मैदान कह रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि वहाँ तो कोई खाली मैदान नहीं है। कनक भवन से जब हम चलते हैं अशरफी भवन पोस्ट ऑफिस रोड की तरफ, तो वहाँ नरसिंह भवन से थोड़ा आगे बढ़ते ही दाहिने हाथ एक छोटा सा मैदान है, उसमें संघ की ये शाखा चल रही थी और शाखा में बच्चे जो खेल खेल रहे थे और जिस तन्मयता के साथ नन्हे संत महंत नन्हे साधुगण यह खेल खेल रहे थे और जिस तरीके से उनके प्रशिक्षक के रूप में प्रचारक दत्तचित्त होकर के उनको यह खेल खिलवा रहे थे। खेल तो बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था या उसका उद्देश्य उस समय समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब तक मैं खड़ा था तब तक मेरे दिमाग में यह कहानी चल रही थी जो मैं अब सुनाने जा रहा हूँ आपको। कहानी यह थी कि जब विदेशी मेहमान ने संघ के शाखा प्रमुख से पूछा कि आप इन बच्चों को कबड्डी जैसा नीरस अव्यावहारिक एवं बहुत पुराना खेल क्यों खिलवाते हैं, आप परंपरा छोड़ने को तैयार क्यों नहीं दिखते, आप आधुनिक क्रिकेट जैसा कोई खेल क्यों नहीं खिलाते, क्रिकेट जिसकी दुनिया दीवानी है यह खेल खिलाइए, इन बच्चों को अच्छा लगेगा। तो शाखा प्रचारक ने कहा कि हमारा काम भारतीय सभ्यता संस्कृति सदाचार संस्कार का प्रचार करना है, प्रसार करना है, उसको आगे बढ़ाना है और हम इनके मन में वह विचार वह संस्कार डालते हैं जिससे हमारी संस्कृति बची रहे। आपने कबड्डी खेल की बात कही है, तो कबड्डी का खेल ही एक ऐसा खेल है जो हमारे सनातन मूल्यों जिसमें हम पुनर्जन्म और साथ सहयोग सहकार पर विश्वास करते हैं, वो ऐसा खेल है। इसमें मर करके भी आदमी दोबारा जीवित हो जाता है अपने आगे के उपलब्धियों के लिए, अपने आगे के कृतित्व के लिए। क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति में किसी को रन आउट करने, किसी को कैच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी संस्कृति परस्पर सहयोग सहकार के भाव से चलती है, इसलिए हम खेल भी वही खेलते हैं जिसमें परस्पर सहयोग एवं सहकार हो। और आपने कहा कि आधुनिक बनाने की तरफ, परंपरा को छोड़ने के बाद, हम परंपरा को छोड़ करके आधुनिक नहीं बनना चाहते। हम परंपराओं को निभाते हुए पुराने संस्कारों को सभ्यता को साथ लेकर के चलते हुए और उन्हीं के अवलंब से आधुनिक सभ्यता संस्कृति को जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुकूल हो, उसके विपरीत या उसके मुकाबिल न हो, उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए हमारा काम आज की व्यवस्था से अलग हमारी ही व्यवस्था से चलता है और हमारी उस व्यवस्था के संचालन के सूत्र भारतीय संस्कृति में, भारतीय विद्या में, भारतीय मनीषा में, भारतीय कला में, भारत के शास्त्रों में, भारत की ऋषि परंपरा में, भारत के गुरु शिष्य संस्कृति में छिपे हुए हैं। विदेशी मेहमान निरुत्तर था और मैं भी इन बच्चों के खेल को देखते हुए लगातार उस संस्कृति और सभ्यता के विषय में विचार में खो गया था जिसके पालन पोषण की जिम्मेदारी संघ उठा रहा है। और संत महंत के रूप में ये छोटे छोटे बच्चे जिसमें
अपना योगदान करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको सादर जय जय सिया राम।